Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो एक्सरसाइज 12.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस यानी अदर चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, आपका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें वही हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे सीखेंगे, एरियाज एंड पेरीमीटर्स। तो देखिए क्या है, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ सम मेथड ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ सम सिंपल प्लेन फिगर्स सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर। देखिए आपका एक रेक्टेंगल अगर आपका गिवन है, इस रेक्टेंगल का आपने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना, आप क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर गिवन है, इसका स्क्वायर का एरिया अगर फाइंड करना हो तो आप जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है। और अगर आपका इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो आपका 4 इंटू साइड होता है। यहाँ पे एरिया आप रेक्टेंगल अगर आप इसका फाइंड करेंगे तो जो L इंटू बी होता है, एरिया आप रेक्टेंगल होता है। और यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में जानते हैं, इनको आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया आप यानी कि पैरेललोग्राम। अगर आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया, तो यहाँ से आपका ये एक परपेंडिकुलर ड्रा होता था, तो आपका बेस इंटू हाइट एरिया होता था। और इसके बाद इसका जो पेरीमीटर सेम एज अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वैसे ही होता है। और इसके बाद आपका ट्रायंगल्स होता है, तो ट्रायंगल्स अगर आपका गिवन है, वहाँ से अगर आपका कोई एक ये ट्रायंगल गिवन है तो इसका आप एरिया अगर फाइंड करेंगे दैट इज अ डेल्टा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद अगर इसका पेरीमीटर P फाइंड करें तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड का सम, जिसको आप एस भी कहते हैं। सेम ही पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ऑल 3 साइड्स का आप उससे सम करके 2 से डिवाइड कर देते थे। अब इसके बाद ट्रायंगल्स के बाद सर्कल आ जाता है, तो सर्कल आपका क्या है, ये आपका एक अगर कोई सर्कल गिवन है और इस सर्कल का आपको एरिया फाइंड करना, इफ द रेडियस इज r, तो आप जानते हैं इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर है दैट इज अ 2 पाई आर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से जो रेडियस एंड यहाँ से अगर इसका ये सेंटर O है और डायमीटर अगर D इज इक्वल टू आपका क्या होता है 2r, इन सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब फैमिलियर हैं, आप क्लास 6 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी डिस्कशन इनका हो चुका है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे हट के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग एक रिव्यू देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, ए रिव्यू है ओनली, बुक में भी आपका लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओनली रिव्यू है। तो आपके पास अगर कोई एक ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल का ये सेंटर O है एंड ये आपकी रेडियस है दैट इज R। और अगर आप इसको और भी ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से A एंड B नेम दे दीजिए, AB दैट इज द डायमीटर एंड OA एंड OB आर रेडियस। तो डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से डायमीटर एंड रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर, या आप यहाँ से R इज इक्वल टू D अपॉन 2 होता है। डायमीटर का हाफ रेडियस होती है एंड डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। और एरिया ऑफ सर्कल्स जो होता है दैट इज अ पाई आर स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। और यहाँ से पाई का जो वैल्यू होगा पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, या आपका जो भी मेंशन होगा बुक में तो वो वैल्यू लेंगे, अदरवाइज आप 22/7 लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, पेरीमीटर या फिर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, दैट इज नोन एज अ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल।
दैट इज अ 2 पाई आर। 2 पाई आर के इक्वल होता है। अगर आपको इस डायमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो पाई इंटू डी होता है, वेयर डी इज द डायमीटर। तो आपका 2 पाई आर या पाई इंटू डी, क्योंकि देखिए 2 आर जो आपने देखिए ये 2 आर इज इक्वल टू डी पढ़ा है, तो इस 2 और R के प्लेस के आप डी लिख दिया। यही आपका यहाँ पे जो है 2 फार्मूलेज यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। उस पे पहले देखिए, जो द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। देखिए आपका क्या है, एक ये सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस आपकी यहाँ से सेंटर ओ नेम दे दीजिए, यहाँ पे इसकी रेडियस 19 दी गई, और इसके बाद आपका एक अदर सर्कल है और जिसकी रेडियस आपकी 9 गिवन है, तो यहाँ पे 9 है। अब इसके बाद आपका ये सेंटर ओ और रेडियस इसकी 9 गिवन। अब यहाँ से आपको एक बड़ा सा सर्कल एक फाइंड करना है, उसकी रेडियस है, वहाँ पे मान लो उसकी रेडियस हम लोग आर ले लेते हैं। इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है सर्कल की, जो ऐसा कंडीशन दिया गया है कि ये जो 2 सर्कल्स हैं इनकी सरकमफ्रेंस के प्लस के इक्वल है। यानी कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालिए और इस वाले 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालिए, फिर इक्वल कर दीजिए जो ग्रेटर सर्कल आपका जो थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड करनी उसके इक्वल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए भाई, अगर इस सर्कल की रेडियस आप R1 लेते हैं और इसकी R2 और ये इसकी रेडियस R है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस आप फर्स्ट सर्कल क्या होगा 2 पाई R1 होगा और प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R होगा। यही तो होगा भाई इसकी सरकमफ्रेंस। यही बुक में आपकी जो कंडीशन दी गई, यहाँ से देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। यहाँ से देखिए अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई से 2 पाई कट गया भाई, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R हो गया। और इसके बाद जो R1 एंड R2 यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल दैट इज 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो वही यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे 19 प्लस 9 इक्वल टू R, जो R इज इक्वल टू 19 में 9 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 28। मीन्स जो आपका जो सर्कल होगी उसकी रेडियस आपकी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।